हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी बसंत से चैप्टर नंबर 10 है, झांसी की रानी। इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। उत्तर में आप लोग लिखेंगे, इस पंक्ति में झांसी के राजा और लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु और रानी के विधवा होने से सारी खुशियों के शोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। उत्तर में लिखेंगे, इस पंक्ति का प्रयोग कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संदर्भ में किया है कि जिस प्रकार काली घटाएं घिरकर सूर्य को ढक लेती हैं और उनके प्रकाश की कमी हो जाती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में खुशियों की कमी हो गई और दुख के काले बादल उमड़ने लगे। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेज़ों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया। प्रश्न नंबर सेकंड है। इसमें कह रहा है कि कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग इसमें, हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमज़ोर हो गया था। सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था कि मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसी बोझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया। मानो एक नई जवानी का संचार हो गया, अर्थात लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपर्युक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती है। प्रश्न नंबर थर्ड है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर में आप लोग लिखेंगे, झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें सब छबीली नाम से पुकारा करते थे। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना साहेब की मुँहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल मंडराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार थे। वह बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार उनका जीवन या बचपन हम बच्चों से भिन्न था। हम बच्चे हथियार से नहीं बल्कि वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, सेल या बिजली वाले खिलौने से ज़्यादा खेलते थे। प्रश्न नंबर 4 है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुष के नाम आते हैं। उत्तर में लिखेंगे, इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना दुदुपंत, पेशवा तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए। प्रश्न नंबर 5 में कविता में किस दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। उत्तर में लिखेंगे, कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। कविता
से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीच फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव, राजाओं के स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल ना हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं। उत्तर में लिखेंगे, झांसी की रानी एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषोचित गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेज़ों ने भी माना। इसलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इसी अभूतपूर्व साहस, शौर्य और वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 7 है, बर्छी, कृपाण, कटारी उस ज़माने के हथियार थे, आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, आजकल तकनीकी क्षमता से सुसज्जित अत्याधुनिक हथियार जैसे बंदूक, टैंक, तोप, मिसाइल, बम, पनडुब्बी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, परमाणु अस्त्र आदि का प्रयोग किया जाता है। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है। किसको आप लोग अस्त्र बोलेंगे और किसको शस्त्र बोलेंगे, ये आपको बताना है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 8 है और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है, पता करो। उत्तर में लिखेंगे, आज हमारी भारतीय सेना के तीनों सैन्य, जैसे कि आपको पता है, सैन्य दल, जल, थल और वायु सेना में हमें लड़कियां दिखाई देती हैं। आज वे इन सेनाओं की उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इन सब के बावजूद अभी भी सेना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। हालांकि ये वीरांगनाएं वीरतापूर्वक देश की सेवा कर रही हैं। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।